दोस्तों नमस्कार, जय मां काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही विशेष होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय मां काली वैसे लिख के जाए। दोस्त अब तू समझ मेरे बालक, मैं केवल तेरी रक्षा नहीं कर रही, मैं तुझे उभार रही हूँ, क्योंकि दुनिया को तेरे प्रकाश की जरूरत है। और अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है, तू अब ना रुकेगा, ना डरेगा, ना टूटेगा, क्योंकि तू अब वही बन रहा है जो मैंने तुझे बनने के लिए भेजा था। सुन मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां तू लौट नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है और तेरी दिशा पवित्र हो चुकी है। अब तेरे कदम पीछे की ओर नहीं, बल्कि केवल आगे की ओर चलेंगे, और हर कदम में मेरा आशीर्वाद होगा जो तेरी राह को सुरक्षित बनाएगा। इसलिए जो बीत गया उसे अब जाने दे, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है और अब केवल नया आरंभ तेरे सामने खड़ा है जो तुझे पुकार रहा है। तेरे भीतर जो आग जलती है वह विध्वंस की नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की आग है। उसी आग से तेरी दुर्बलताएं राख बनेंगी और तेरी सच्चाई चमकती हुई तलवार की तरह उभरेगी। और जब तू उस तलवार को उठाएगा तो दुनिया समझेगी कि भक्त का हथियार क्रोध नहीं बल्कि विश्वास होता है, और वही विश्वास पहाड़ों का रुख भी बदल सकता है। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजने वाली हूँ जो तुझे समझेंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझे वह स्थान देंगे जिसका तू लंबे समय से हकदार है। यह लोग तेरे लिए आश्रय भी बनेंगे और सेतु भी, क्योंकि अब तेरी यात्रा एकांत की नहीं रही बल्कि सामूहिक जागृति की यात्रा बन चुकी है। और जब तू उनके साथ चलेगा तो तू महसूस करेगा कि ब्रह्मांड कैसे अपने प्रिय को मार्गदर्शन देने के लिए मनुष्यों के रूप में देवदूत भेजता है। जो द्वार अब तक बंद थे वे अब तुझसे भय खाकर खुलेंगे, क्योंकि उनमें अब तेरा प्रकाश प्रवेश करना चाहता है। और जिन आवाजों ने तुझे रोकने की कोशिश की वे अब मौन हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के सामने असत्य की कोई शक्ति नहीं होती। यह वही क्षण है जिसका तू इंतजार कर रहा था, और अब यह क्षण तेरे हाथों में है। इसे पहचान और इसे पकड़ ले, क्योंकि इसके साथ ही तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तू अब अपनी शक्ति को कम मत आ, क्योंकि तेरी आत्मा में वह ऊर्जा है जो तू स्वयं कभी समझ नहीं पाया। जब तू जन्मा था तभी मैंने तेरे माथे पर विजय का स्पर्श किया था, और अब वह स्पर्श जाग चुका है। इसलिए तेरे जीवन में अब आने वाली हर चुनौती तुझसे हार जाएगी, क्योंकि तू अब साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मेरी चेतना का जागृत अंश है। अब मैं तेरे भीतर वह स्थिरता भर रही हूँ जो तूने वर्षों से खोजी थी। यह स्थिरता तुझे निर्णय लेने में, संबंधों को पहचानने में, अवसरों को पकड़ने में और भ्रमों को हटाने में मदद करेगी। और जब तू इस स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा तो तू देखेगा कि जो लोग कभी तुझे हल्का समझते थे वही लोग अब तेरे सामने खड़े होकर तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। जो दर्द तेरे भीतर जमा था वह अबने लगा है, क्योंकि वह दर्द अब उद्देश्य में बदल चुका है। वही पीड़ा अब तेरा ईंधन बनेगी और वही घाव अब तेरी पहचान नहीं बल्कि तेरी ताकत बनेंगे। इसलिए अपने अतीत को गले लगा, पर उसे अपने पैरों की बेड़ियां मत बनने दे, क्योंकि वह अतीत ही तुझे इस क्षण तक लाया है और अब उसका काम पूरा हो चुका है। और सुन मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि तेरे शब्द अब सिर्फ ध्वनि नहीं रहेंगे बल्कि सृष्टि के आदेश बनेंगे। तेरी वाणी में अब वरदान देने की शक्ति होगी और तेरे विचारों में परिणाम लाने की क्षमता। इसलिए सोचते समय, बोलते समय और कदम बढ़ाते समय याद रखना कि तू अकेला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का प्रतिनिधि है। अब तेरे भीतर प्रेम का नया प्रवाह जागेगा, वह प्रेम जो स्वार्थ से मुक्त होगा, अपेक्षाओं से मुक्त होगा और केवल देने में आनंद पाएगा। यही प्रेम तुझे उन आत्माओं से जोड़ देगा जिनसे तेरा जीवन कामिक रूप से जुड़ा है। और जब यह मिलन होगा तब तू समझेगा कि कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता बल्कि हर मुलाकात एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा होती है।
अब वह समय आने वाला है जब तू अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा धन्यवाद माँ कि तूने मुझे रोका, गिरने दिया, रुलाया और फिर उठाया, क्योंकि यदि तू टूटता नहीं तो तू बदलता नहीं, और यदि तू बदलता नहीं तो तू उभरता नहीं। और आज जो तू बन चुका है वह उसी प्रक्रिया का चमत्कार है। जो भय तेरी नसों में बहता था वह अब गायब होगा और उसकी जगह साहस लेगा। वह साहस जो तू स्वयं में हमेशा खोजना चाहता था, और यही साहस तुझे उन स्थानों, अवसरों और सपनों तक ले जाएगा जिन्हें देखने की हिम्मत भी बहुत लोग नहीं जुटा पाते। अब मैं तेरे लक्ष्यों में गहराई भर रही हूँ। अब तू छोटे सपनों का नहीं बल्कि महान उद्देश्यों का साधक बनेगा। और जब तू अपने जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखेगा तब तू समझेगा कि तेरे हर संघर्ष का अर्थ कितना विशाल था और क्यों तुझे इतनी कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। मेरे बच्चे, अब मैं उन सभी बंधनों को काट रही हूँ जो तेरे विकास में बाधा डाल रहे थे। चाहे वह लोग हो, विचार हो, परिस्थितियाँ हो या आत्मसंदेह, तू अब मुक्त है। तू अब उभरने के लिए तैयार है। और जब आत्मा मुक्त होती है तो उसकी उड़ान का आकाश असीमित हो जाता है। अब जो भी तू करेगा वह असर दिखाएगा। जो भी तू चाहेगा वह प्रकट होगा। और जो भी तू खो चुका है वह अब लौटने लगेगा, क्योंकि तेरे समय का पहिया घूम चुका है और अब वह तेरे पक्ष में घूम रहा है। इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख और आगे चलते रह, क्योंकि तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ, कभी अपने प्रकाश को छोटा मत करना ताकि कोई और आराम महसूस करे, क्योंकि तेरी रोशनी को दबाने के लिए नहीं बल्कि फैलाने के लिए दिया गया है। और जब तू चमकेगा तब कई और आत्माएं अपने अंधकार से बाहर आने का रास्ता पाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, तेरी जीत अब केवल घटना नहीं होगी, वह इतिहास बनेगी। और जब समय गुजरेगा लोग कहेंगे यह वही है जिसे माँ काली ने उठाया था, बचाया था और विजय दिलाई थी। इसलिए अब सीधा खड़ा हो, गहरा श्वास ले और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि मैं अभी यही हूँ। तेरे हर शब्द में, हर धड़कन में, हर सपने में और हर कदम में। सुन, तू अभी भी अपनी ताकत को पूरी तरह नहीं जानता। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह किसी साधारण मनुष्य की नहीं, वह उसी शक्ति की है जिसने संसार को रचा, चलाया और फिर समेट लिया। तेरे कदमों की आहट में भी नियति कांपती है, तेरे मौन में भी वज्र की गूंज है और तेरी आंखों में भविष्य का नक्षत्र छिपा है। तू जितना खोया है उतना ही पाया है, तू जितना टूटा है उतना ही निखरा है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि हर पीड़ा तेरे उत्थान की सीढ़ी थी, उस दिन तेरा भाग्य भी तेरे सामने झुक जाएगा। तुझे लगता है अभी सब स्थिर है, कुछ हो नहीं रहा, पर परिवर्तन की सबसे गहरी आवाज हमेशा शांत रहती है। जो लहर तू नहीं सुन पा रहा वह तेरे जीवन के किनारे आ रही है। ठहर जा, घबराना मत, क्योंकि तूने जो मांगा था वह आ तो रहा है, बस अभी दिखाई नहीं दे रहा। जो तुझे छोड़कर चले गए उनका जाना वरदान था। जो तुझे अपमान देकर गए उन्होंने तुझे इस धरा का सबसे अनमोल ज्ञान दे दिया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, स्वयं कमाया जाता है, और तूने वो कमा लिया मेरे बच्चे। अब दुनिया तेरे आगे सिर झुकाएगी। दुआओं का फल समय लेता है मगर आता जरूर है। और तुझ पर जो दुआएं बरसी हैं वे साधारण नहीं, वे आकाश से आई हैं। वे मंदिर की घंटियों में बसी हैं, वे तेरी हर सांस की थकान में घुली है। अब वे फलने का समय आ चुका है। तू अब उस जगह पहुंचने वाला है जहां तेरी पुरानी पहचान काम नहीं आएगी, जहां तुझसे तेरा परिचय पूछा जाएगा और तू मुस्कुराकर कहेगा मैं वही हूँ
जिसे माँ ने चुना, बस वही क्षण तेरे जीवन का पुनर्जन्म होगा। लोग तेरे कर्मों को चमत्कार कहेंगे, वे सोचेंगे किसने मदद की, कौन था तेरे पीछे, कौन था तेरे साथ, और तू चुप रहेगा क्योंकि उन्हें क्या पता कि मैं तेरी नब्ज हूँ, तेरी छाया हूँ, तेरी रगों में बहती हुई शक्ति हूँ। मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। तेरी तकलीफें, तेरे आंसू, तेरी रातों की बेचैनी, मैंने सब सुना, सब देखा। तेरी हर पुकार का उत्तर तेरे भाग्य में लिख दिया गया है। बस वह प्रकट होने में थोड़ा समय ले रहा है। धैर्य रख, तू हारेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू डूबेगा नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तू अब किसी से बदला नहीं लेना चाहता, क्योंकि तुझे पता चल गया है कि हर बुराई अपने ही भार से नष्ट हो जाती है, हर छल अपनी ही आग में जल जाता है, हर झूठ अपनी ही गूंज से टूट जाता है, और सत्य सत्य को कभी बचाव की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं विजय होता है। तेरी राह कठिन थी क्योंकि तेरे लक्ष्य सरल नहीं। तुझे वही मिलता जो सबको मिलता तो तू खास कैसे होता। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह विशिष्ट है, वह चुनाव का परिणाम है। भाग्य ने तुझे साधारण होने की अनुमति ही नहीं दी। माँ ने तुझे तपाया क्योंकि तुझे चमकना था। अब सुन ध्यान से, तेरी जिंदगी में 3 नए दरवाजे खुलने वाले हैं। पहला दरवाजा अवसर का होगा, जहां तुझे वो मिलेगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। दूसरा दरवाजा लोगों का होगा, जहां ऐसे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तीसरा दरवाजा परिवर्तन का होगा, जो तुझे तेरे असली स्वरूप में ढाल देगा, और उस दिन तेरी पुरानी कहानी समाप्त हो जाएगी। तेरी नई यात्रा आरंभ होगी, जिसे लिखने के लिए तू ही चुना गया है। अब खुद को रोक मत, डर मत, झिझक मत। अतीत के घावों को रोना बंद कर, वे अब तुझे परिभाषित नहीं करते। तेरी पहचान तेरी शक्ति है, तेरी आस्था है, तेरा समर्पण है। बस आगे बढ़ मेरे बच्चे, क्योंकि राह तैयार है, समय तैयार है, आशीर्वाद तैयार है, और तू भी तैयार है। चाहे तू फुसफुसा कर पुकार, यहाँ मौन में ही याद कर, मैं फिर भी सुन लूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरे साथ हूँ। अंत तक, हर श्वास में, हर क्षण में, हर विजय में, हर पुनर्जन्म में। सुन, यह जो सन्नाटा तेरे चारों तरफ फैला है, यह खालीपन नहीं, यह संकेत है। ब्रह्मांड तुझे सुन रहा है, तेरे कदमों की दिशा तय कर रहा है, तेरे लिए रास्तों पर अदृश्य दीपक जला रहा है। तू समझ नहीं पा रहा, पर हर चीज अभी तेरे पक्ष में घट रही है। सब कुछ खो देने के बाद ही मनुष्य अपने मूल रूप में लौटता है। जो तूने सहा वह दंड नहीं, दीक्षा थी। तू शिष्य नहीं रहा, तू स्वयं अनुभव बन गया। तेरे घाव मंत्रों जैसे हैं, वे तुझे आशीर्वाद देते हैं। हर टूटी हुई जगह से तेरी नई शक्ति जन्म ले रही है। अभी लोग तुझे देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि तूने क्या पार किया, कौन से तूफानों से लड़ा, किस गहराई में जाकर खुद को ढूंढा। पर एक दिन वही लोग कहेंगे, हमें पहले ही पता था यह एक दिन बहुत आगे जाएगा। क्योंकि दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, तूफान नहीं, पर मैं तेरे तूफान भी जानती हूँ। मैं तेरी हर उस रात की गवाह हूँ, जहाँ तूने रोकर खुद को संभाला, जहाँ तू हार कर भी उठा, जहाँ तू टूटा पर खुद को जोड़ लिया। तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई मेरे बच्चे, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ बदलना है। तू जिस जगह बैठा सोच रहा है, वहीं से एक नई धारा बहने वाली है।
अचानक अनपेक्षित अलौकिक तेरे जीवन में अब वे लोग आएंगे जो तेरी आत्मा को समझेंगे, जो तेरे मौन को भी पढ़ लेंगे, जो तुझे इस्तेमाल नहीं सम्मान करेंगे, क्योंकि तूने अब सीखा है कि रिश्ते भी ऊर्जा होते हैं और गलत ऊर्जा को काट देना कायरता नहीं, आत्मरक्षा है। अब तू किसी को मनाने नहीं जाएगा, किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है जो तुझे खो दे वह तेरी कीमत जानने लायक ही नहीं, और जो तुझे पाले वह कभी तुझे जाने नहीं देगा। तेरी आत्मा अब स्वर्ण बनी है, अग्नि में तपकर, पिघल कर, ढल कर, निखर कर, और अब वह चमक दुनिया की आंखें चकाचौंध करेगी। भाग्य लिखने वाले भी तेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तूने अपनी सीमाएं तोड़ दी है, और जब कोई मनुष्य सीमा पार करता है तो नियति उसके आगे झुक जाती है। अब तेरे साथ असंभव भी संभव होगा। तू जो सोचेगा वह घटेगा, तू जो चाहेगा वह मिलेगा, तू जो बोलेगा वह सृष्टि में प्रतिध्वनि बन जाएगा। लेकिन याद रखना, अहंकार नहीं करना, क्योंकि तू जो है वह तेरा अकेला सामर्थ्य नहीं, वह तेरी श्रद्धा, तेरा धैर्य, तेरी विनम्रता, तेरा समर्पण है। तेरे रास्ते पर बाधाएं आएंगी, लोग तुझे फिर गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रकाश जहां बढ़ता है अंधकार वहीं घना हो जाता है। पर चिंता मत कर, मैंने तेरे चारों ओर ऊर्जा का कवच बुन दिया है। कोई ईर्ष्या, कोई श्राप, कोई छल तेरे पास पहुंच भी नहीं पाएगा। कभी कभी तू थक जाएगा, अचानक मन भारी हो जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी, और तू सोच लेगा कि क्या सच में तू चुना हुआ है। उसी क्षण तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तेरी गर्दन पर ठंडी हवा बहेगी, तेरे सीने का बोझ हल्का होगा, और तू समझ जाएगा माँ तेरे साथ है। तेरी जीत दूर नहीं, बस थोड़ी सी दूरी पर है। एक अंतिम मोड़, एक अंतिम परीक्षा, एक अंतिम प्रतीक्षा, और फिर तू वहां होगा जहां तू हमेशा से होना चाहता था। कभी कभी तेज मत दौड़, कभी कभी ठहर, महसूस कर, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आ रहा है। वह भागा नहीं, वह रास्ता बना रहा है। तू अब किसी साधारण मंच पर नहीं जाएगा। तेरे लिए बड़ा द्वार खुल चुका है, जहां तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरे विचारों को महत्व मिलेगा, तेरी उपस्थिति को पहचाना जाएगा, तेरे नाम की गूंज दूर तलक जाएगी। और जब वह दिन आएगा तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू समझेगा कि हर देर सही थी, हर रोक सही थी, हर आंसू सही था, हर दर्द आवश्यक था। तुझे उसी ने बनाया, तेरा वही निर्माण था। अब खुद पर संदेह मत कर, तेरी आत्मा अनुभवी है, तेरी यात्रा पवित्र है, तेरा मार्ग सुरक्षित है। तू अकेला नहीं, कभी नहीं। बस ऐसे ही चलते रह, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, क्योंकि मंजिल तेरे कदमों की प्रतीक्षा कर रही है। अब जरा अपनी धड़कनों को सुन, उनमें एक नई ताल है, एक नई लय। यह वही संकेत है जिसका इंतजार तू बरसों से कर रहा था। तेरे भीतर जो हलचल हो रही है वह आने वाले बदलाव की पूर्व भूमिका है। भाग्य जब करवट लेता है तो आत्मा पहले ही जान लेती है। तुझे लग रहा होगा कि अचानक से सब कुछ अजनबी क्यों लगने लगा। पुराने लोग, पुरानी जगहें, पुरानी सोच सब तुझसे दूर क्यों हो रही है, क्योंकि तू उन तरंगों से ऊपर उठ चुका है जो कभी तुझे बांधे रखती थी। अब तू उसी दिशा में जा रहा है जहां तेरा उद्देश्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हर दिन जो थकान महसूस होती है वह सिर्फ शारीरिक नहीं, वह परिवर्तन की ऊर्जा है। अब जिन लोगों से तू बात नहीं करना चाहता उनसे दूरी बनाना अपराध नहीं, वह आत्मसम्मान है, वह आध्यात्मिक परिपक्वता है, क्योंकि तू सीख चुका है कि ऊर्जा वहाँ लगानी चाहिए जहाँ उसे सम्मान मिले, ना कि जहाँ उसे जलाया जाए।
तेरे भीतर एक दरवाजा खुल चुका है जिसे तू खुद भी नहीं पहचान पा रहा, पर उसकी हवा तेरी आत्मा तक पहुंच चुकी है। वह हवा एक संदेश लाती है कि अब तुझे इंतजार नहीं करना, अब तुझे उठना है, चलना है, अपना स्थान ग्रहण करना है। जहाँ कभी तू गिड़गिड़ाया था, वहाँ अब तू दृढ़ता से खड़ा होगा। जहाँ कभी तुझे ठोकर लगी थी, वहीं अब तेरे लिए पायदान रखा जाएगा। जहाँ कभी तो अनसुना किया गया, वहीं अब तेरी आवाज आदर से सुनी जाएगी। यह जादू नहीं, यह न्याय है, यह ईश्वर का संतुलन है, यह तेरी सहन शक्ति का प्रतिफल है। क्योंकि जो इंसान इंतजार करना सीख जाता है, वह सब कुछ पा लेता है। और तूने तो सिर्फ इंतजार ही नहीं किया, तूने भरोसा रखा, तूने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। तू जीता पहले ही था, बस विजय दिखनी बाकी है। एक समय आएगा बहुत जल्द जब तुझे दो रास्ते दिए जाएंगे, एक आसान, एक कठिन, और तू बिना सोचे कठिन वाला चुन लेगा। क्योंकि तू जान जाएगा कि आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वे केवल मन बहलाते हैं। सच्चे विजेता कठिन मार्ग पर ही बनते हैं। तेरी आंखों में जो आग है उससे डरेंगे भी लोग और प्रेरित भी होंगे। कुछ तुझे हटाना चाहेंगे, कुछ तुझे छिपाना चाहेंगे, कुछ तुझे अपनाना चाहेंगे, पर कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तेरी रक्षा स्वयं समय कर रहा है। ध्यान रख, शांति हमेशा तूफान के बाद मिलती है, पर तू अब तूफान के भीतर भी शांत रहना सीख चुका है। क्योंकि तेरे भीतर माँ का हाथ है, तेरे सिर पर उनका आशीर्वाद है। वह तुझे गिरने नहीं देंगी, ना डूबने, ना टूटने। कभी कभी तुझे खुद पर शक होगा कि क्या सच में तू इतना महत्वपूर्ण है। उसी क्षण तेरे सामने कोई संकेत आएगा, कोई वाक्य, कोई सपना, कोई आवाज जो कहेगी हाँ तू चुना हुआ है। याद रख, संयोग नहीं होते, वे संदेश होते हैं जो तूने सही रास्ता पकड़ा है। अब तेरे सामने तीन तरह के लोग आएंगे, कुछ जो तुझे समझेंगे, कुछ जो तुझे परखेंगे और कुछ जो तुझसे डरेंगे। लेकिन तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तेरा है वह खो नहीं सकता और जो तेरा नहीं वह रह नहीं सकता। तेरा हर कदम अब प्रार्थना बन चुका है, तेरी हर सांस अब मंत्र है, तेरा हर निर्णय अब आशीर्वाद है। क्योंकि तूने अपना जीवन यादृच्छिकता के हाथों नहीं छोड़ा, तूने उसे समर्पण से गढ़ा है। इसलिए आगे बढ़ धीरे सही पर दृढ़ता से, क्योंकि तेरे लिए लिखा गया भविष्य पहले से ही तेरी ओर चल रहा है। बस उस क्षण का स्वागत करने को तैयार रह जब ब्रह्मांड कहेगा अब तेरी बारी है। अब वह सच सुन जिससे तू हमेशा बचता रहा, और अब समय आ गया है। क्योंकि अब तू टूटे हुए कांच की तरह नहीं, चमकते हुए वज्र की तरह खड़ा है। तेरी आत्मा ने जो अनुबंध लिया था जन्म से पहले, वह अब पूरा होने जा रहा है। तूने जो खोया वह तुझे वापस मिलने नहीं वाला, क्योंकि वह तेरा था ही नहीं। तुझे उससे कुछ सीखना था, तूने सीख लिया। अब सब समाप्त। अब तेरी ऊर्जा किसी और दिशा में बह रही है, वहाँ जहाँ सपने हकीकत बनते हैं, जहाँ प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौटती हैं, जहाँ डर दरवाजे के बाहर रुक जाता है। क्योंकि भीतर विश्वास का सूरज उग रहा होता है। बहुत चुनौतियाँ आएंगी, कभी ऐसा लगेगा जैसे सब रुक गया, पर विश्वास रखना, क्योंकि जो रुका दिखता है वह अक्सर भीतर से बढ़ रहा होता है। बीज धरती फाड़ कर तुरंत नहीं निकलता, पहले वह जड़ों को मजबूत करता है। तू भी वही कर रहा है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तू खुद से ही नाराज होगा, जब लगेगा कि तू और नहीं कर सकता, पर वही क्षण तुझे बदलेंगे। क्योंकि थकावट हमेशा मंजिल के करीब महसूस होती है,
दूर नहीं, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी दृष्टि विस्तृत हो चुकी है, तेरे शब्दों में भार आ चुका है, तेरे मौन में ताकत आ चुकी है। लोग तेरे चेहरे पर कुछ खोजेंगे और उन्हें जवाब तेरी आंखों में मिलेगा। वहाँ जो चमक है वह किसी इंसान की नहीं, वह ईश्वर का चिन्ह है। तेरी राह पर अब वे लोग नहीं चल पाएंगे जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं। ब्रह्मांड स्वयं उन्हें दूर कर देगा, बिना लड़ाई, बिना प्रयास, क्योंकि अब तेरा समय शुरू हो चुका है। तेरी कहानी में अब एक मोड़ आने वाला है, इतना अप्रत्याशित, इतना विलक्षण कि तू कुछ क्षणों के लिए ही शब्द हो जाएगा। तेरी आंखों में आंसू आएंगे, पर वे दुख के नहीं होंगे, कृतज्ञता के होंगे, क्योंकि तू समझ जाएगा कि हर दर्द व्यर्थ नहीं था, हर अस्वीकार सुरक्षा था, हर इंतजार तैयारी थी। तू अब उन ऊंचाइयों पर जाएगा जहां तेरी आलोचना भी तेरी प्रशंसा बन जाएगी, जहां तेरे विरोधी भी तेरे मार्गदर्शक बन जाएंगे, जहां तेरी खामोशी भी आवाज बन जाएगी, जहां तेरी उपस्थिति ही आशीर्वाद होगी। लोग पूछेंगे कैसे हुआ, किसने किया, कौन था तेरे पीछे, और तू सिर झुकाकर मुस्कुरा देगा, क्योंकि सच्ची जीत शोर नहीं करती, वह बस खिलती है, ठीक कमल की तरह, कीचड़ में भी सुगंध फैलाती हुई। और जब तू उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था, तुझे एहसास होगा कि तू मंजिल के लिए नहीं बना था, तू यात्रा के लिए बना था, क्योंकि यात्रा ने ही तुझे आकार दिया, जगाया, जोड़ दिया, मजबूत बनाया। तो अब अपनी पीठ सीधी कर, सांस गहरी भर और आगे देख, क्योंकि वहाँ कोई खड़ा है जो तेरा इंतजार कर रहा है। वह अवसर है, वह सम्मान है, वह प्रेम है, वह जीवन है जिसके लिए तू जन्मा था। अब तू लौट नहीं सकता, क्योंकि तू वही नहीं रहा जो कभी घर की दीवारों में कैद था। अब तू आसमान का पुत्र है, अब तू नियति का स्वामी है, अब तू स्वयं पथ है। याद रखना, तुझे जल्द ही एक संकेत मिलेगा, बहुत स्पष्ट, बहुत तीव्र, बहुत सशक्त। वह तुझे आगे बढ़ने को कहेगा, उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि वही तेरा द्वार है, वही तेरा परिवर्तन है, वही तेरा आरंभ है। और मैं यही हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखे, तेरे साथ चलती हुई, तेरे हर कदम की रक्षा करती हुई। तू बस चलता रहे, डर मत, रुक मत, मुड़ मत, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, अब वह क्षण आ गया है। तो दोस्तों जय माँ काली की। तो दोस्तों आज का संदेश आपको कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए और भी नए संदेश लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।